दोस्तों ब्यूटी सोप हो या एंटीबैक्टीरियल सोप, पहले भी हमारी जिंदगी में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी, लेकिन कोरोना फैलने के साथ ही सैनिटाइजर्स के साथ साथ सोप्स भी हमारी रूटीन लाइफ का सबसे अहम जुज बन गए हैं। शायद हम में से हर कोई हाथों पर सोप लगाकर 20 सेकंड तक रगड़ रगड़ कर धोता तो रहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मार्केट में मौजूद सोप के फेमस ब्रांड्स आखिर फैक्ट्रीज में तैयार कैसे किए जाते हैं। तो चलिए टीम वॉइस डेली आपको इन ब्यूटी सोप्स और एंटीबैक्टीरियल सोप्स की फैक्ट्री में लेकर जाती है, जहां आपको दिखाएंगे कि इन सोप्स का मेकिंग प्रोसेस है क्या। लेकिन साथ चलने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। व्यूअर, सोप का ब्रांड कोई भी हो, सभी सोप बनाने के लिए एक किस्म का प्रोसेस ही फॉलो करते हैं। पिछले जमाने में जो साबुन बना करते थे उनमें एनिमल फैट यानी जानवरों से निकली हुई चर्बी भी मिलाई जाती थी, हालांकि अब के टाइम ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा के साथ नेचुरल फैट्स को मिलाया जाता है। काफी देर तक कास्टिक सोडा और फैट को मिलाने के बाद जब वो एक मिक्सचर की सूरत में बन जाते हैं, तो इस मिक्सचर में खुशबू के लिए फिर कुछ सेंट मिलाकर गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इस पानी का टेम्परेचर इस कदर ज्यादा होता है कि ये बाकायदा खोल रहा होता है। इस बॉइलिंग कंटेनर में इस मिक्सचर को तकरीबन 18 मिनट तक गर्म किया जाता है और इतने हाई टेम्परेचर पर इसे गर्म करने से ये मिक्सचर काफी गाढ़ा हो जाता है। उसके बाद साबुन बनाने का अगला स्टेप इस मशीन के सुराखों के जरिए इसे बाहर निकालना होता है। इस मशीन के नन्हे नन्हे सुराखों से एक खास प्रेशर से निकलने की वजह से ये एक रिबन की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और मशीन से निकलते वक्त ये खासा नर्म और गर्म होता है, मगर कन्वेयर बेल्ट पर आते साथ ही ये गाढ़ा होकर सख्त होना शुरू हो जाता है। चुनाचे इसे अपनी मतलूबा शेप में लाने के लिए 2 प्रेशर रोलर के बीच में से गुजारा जाता है और इस स्टेप के बाद ये सोप मिक्सचर पतली पतली लंबी पट्टियों की सूरत अख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद इन लंबी पट्टियों को एक मर्तबा फिर ग्राइंडर मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और अच्छी तरह से इसे बारीक होने के बाद एक मिक्सचर मशीन में डाला जाता है और फिर उसमें मतलूबा कलर और खुशबू मिलाई जाती है। याद रखिए कि कलर और खुशबू मिलाने का ही ये स्टेप है कि जो हर साबुन को अलहदा अलहदा ब्रांड की सूरत देता है, क्योंकि इससे पहले सभी एक ही तरह के स्टेप फॉलो करते हैं। कलर और सेंटेड ऑयल यानी खुशबू मिलाने के बाद इसे 15 मिनट तक इस बड़े से मिक्सिंग टग में मिक्सचर की सूरत में तैयार किया जाता है और वन ऑफ द फाइनल स्टेप्स में आता है कि इस मिक्सचर को फिर एक बड़ी सी डाई में डाल दिया जाता है, जो इसे साबुन की लंबी लंबी पट्टियों की सूरत में बाहर निकालने लगती है। अब उसके बाद एक ऑटोमेटिक कटर इन साबुन की लंबी पट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देती है और यकीनन इस सोप कटिंग मशीन ने इन कंपनीज का काम काफी तेज और आसान भी कर दिया है, क्योंकि इससे कबल साबुन के तैयार शुदा मिक्सचर को फ्लोर पर बिछा दिया जाता था और इंसान अपने पैरों की मदद से इसे काटा करते थे। अब जाहिर सी बात है, मैनुअली इसे काटने से जिस कदर टेढ़ा मेढ़ा कटता होगा उसी तरह फिर आगे उसे भिजवाया जाता होगा, मगर इन सोप कटिंग मशीन्स की वजह से काम तेज भी, आसान भी और काफी प्रोफेशनल हो गया है, क्योंकि हर साबुन एक खास साइज में कटता है और उसके बाद साबुन के लास्ट स्टेप में आता है उसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग स्टैंप लगना। और जब ऑटोमेटिक मशीन के जरिए हर साबुन पर कंपनी की स्टैंप लग जाती है तो फिर इन्हें रैपर्स में पैक करके डब्बों में भरा जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये तो रहा फैक्ट्री में ब्यूटी सोप्स का मेकिंग प्रोसेस। एंटीबैक्टीरियल सोप्स का प्रोसेस भी यही होता है, फर्क महज इंग्रेडिएंट्स का होता है। मसलन अगर बात की जाए डेटोल सोप की, तो उसके लिए सबसे पहले एक बड़े और गहरे से बर्तन में क्लोरोसिलिनोल डाला जाता है कि जो डेटोल सोप बनाने के लिए सबसे अहम इंग्रेडिएंट है। क्लोरोसिलिनोल इस गहरे बर्तन में डालने के बाद इसमें आइसोप्रोपेनॉल और कुछ खास किस्म के बीजों का ऑयल डाल दिया जाता है और फिर ऊपर से इसमें पानी डालकर इसी बॉयलर में तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छी तरह बॉईल किया जाता है। इस स्टेप का मकसद ये होता है कि इन तमाम चीजों का एसेंस अच्छी तरह निकल आए और ये एक मिक्सचर की सूरत अख्तियार कर लें। इस स्टेप के बाद ये मिक्सचर जो जरा से लिक्विड की सूरत में होता है उसे पाइपलाइंस के जरिए एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और थोड़ी ही देर में ये ठंडा होकर सख्त हो जाता है। फिर इसको 2 रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है और अगला तमाम प्रोसेस आम सोप बनाने की तरह फॉलो किया जाता है कि पहले लंबी लंबी और पतली लेयर्स निकलती हैं, फिर एक ब्लेंडर के जरिए इन पतली पतली लेयर्स को काट लिया जाता है और पूरी तरह से क्रश करके एक बड़े से कंटेनर में पहुंचाया जाता है, जहां पर कंटेनर में डेटोल साबुन को इसका खास रंग और खुशबू देने के लिए एलोवेरा फ्रेग्रेंस को भी ऐड किया जाता है।
और जब डेटोल सोप का ये मतलूबा मिक्सचर तैयार हो जाता है, इसमें रंग और खुशबू आ जाती है, तो फिर एक खास प्रेशर के जरिए इसे लंबी लंबी सोप की लेयर की सूरत में निकाला जाता है और फिर सोप कटिंग मशीन इसे स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक काट लेती है और आखिर में डेटोल की स्टैंप लगाकर इसे पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इसी से मिलता जुलता प्रोसेस बच्चों की प्रोडक्ट्स बनाने वाली मशहूर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर बनाते वक्त फॉलो करती है। जॉनसन बेबी पाउडर दुनिया भर में बच्चों की स्किन को सॉफ्ट और अच्छा बनाने के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि इसे बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं? व्यूअर्स, जॉनसन बेबी पाउडर्स के 3 अहम इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले कॉर्न स्टार्च, जो बच्चों की स्किन को सॉफ्ट बनाता है। बच्चों की सेंसिटिव स्किन को मुलायम और सॉफ्ट रखने के लिए कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अहम इंग्रेडिएंट है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बच्चों की स्किन पर हुए रैशेज और दानों को ठीक करने के काम आता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। अब एलोवेरा के बारे में तो आप सबको इल्म है कि ये कितना फायदेमंद है। ये स्किन को मॉइस्चराइज तो रखता ही है, मगर इसका दूसरा अहम बेनिफिट ये है कि इस बेबी पाउडर में ये एलोवेरा एक खास किस्म की खुशबू पैदा कर देता है। फिर मरहला आता है इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हुए जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले तमाम वर्कर्स अपने वर्क स्टेशन पर जाने से पहले जूते और कपड़े चेंज करते हैं और खास किस्म के मास्क पहनकर अपने हाथों को अच्छी तरह धोकर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद मुंह पर मास्क, हाथों पर दस्ताने और बालों को भी अच्छी तरह कवर कर लिया जाता है और फिर बेबी पाउडर तैयार करने के लिए पानी को पहले अच्छी तरह प्योरीफाई किया जाता है। फिर एक खास मिक्सिंग मशीन में ये प्योरीफाइड वाटर और तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं और इस पानी के साथ ये मशीन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर देती है। ये अमेज़ा तैयार होने के बाद इवेपोरेटर की मदद से इसे पाउडर की फॉर्म में ले आया जाता है और बेबी पाउडर तैयार होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के डिब्बों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। यहाँ पर ये मशीन इन डिब्बों में पाउडर को इस तरीके से भरती है कि पाउडर जरा सा भी इधर उधर नहीं उड़ता है। उसके बाद मशीन ही के जरिए इन डिब्बों के ऊपर सेफ्टी कैप्स लगा दी जाती हैं। कैप लगने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए ही इसे आगे रवाना किया जाता है और इसी स्टेप के अंदर इनकी ऑनलाइन टेस्टिंग भी होती जाती है, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर साथ साथ ये देखा जाता है कि ये पाउडर का डब्बा दुरुस्त है या इसमें कहीं कोई खामी तो नहीं रह गई। इस कंप्यूटर टेस्ट के बाद तमाम ओके पाउडर डब्बों को मशीन ही के जरिए पैकिंग में डालकर आगे रवाना कर दिया जाता है, जहां से वर्कर्स मैन्युअली इन्हें मुख्तलिफ कार्टन में भरकर मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर में सबसे अहम बात जरूरी ये है कि जब भी आप जॉनसन एंड जॉनसन या कोई भी बेबी पाउडर बच्चों को लगा रहे हो तो कोशिश कीजिए कि ये उड़कर इन बच्चों के मुंह में न जाने पाए, क्योंकि मेडिकल रिसर्चेस ये बताती हैं कि इन बेबी पाउडर के अंदर मौजूद मैग्नीशियम सिलिकेट अगर बच्चे के मुंह में चला जाता है और ऐसा अक्सर होता है तो फिर ये कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आप बेबी पाउडर अप्लाई करें तो इंतहाई एहतियात के साथ लगाएं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वॉइस डेली की आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको ब्यूटी सोप, एंटी बैक्टीरियल सोप और बेबी पाउडर बनाने का तमाम प्रोसेस दिखाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आप किस प्रोडक्ट का मेकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं। लेकिन ये तमाम वीडियोस हासिल करने के लिए आपको रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को प्रेस करना जरूरी होगा। तो जल्दी किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।